गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, इसका यह जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से संबंधित है। ठीक है, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज बेसिन सिस्टम के तहत बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसी की कड़ी में ये अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नदियों के किनारे स्थित नगर। नदियों के किनारे स्थित नगर। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत आवश्यकता है अभी इस वक्त, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल्स को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं मेरी वीडियोज़ को, कि आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूं, मेरी मेहनत जो है वो सफल हो पाए। आइए पढ़ते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। नदियों के किनारे स्थित नगर माने ऐसे सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नदी के किनारे जो नगर बसे हुए हैं उनके बारे में आज हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। कह रहा है भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें नदियों का क्या रहा है, बहुत महत्वपूर्ण वाइटल रोल रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदि काल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही। भारत का अगर आर्थिक विकास देखें, इकोनॉमिकली अगर डेवलपमेंट देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें रिवर का बहुत इम्पोर्टेंट क्या रहा, रोल रहा है, वाइटल रोल रहा है। नदियाँ यहाँ आदि काल से मैंने एकदम बहुत पुराने समय से भी मानव के जीविकोपार्जन का क्या रही है, साधन रही है। इंसान का जो लाइवलीहुड है, इंसान का जो कमाने का साधन है, उसका पार्ट रहा है कौन, नदी। आदि काल से, बहुत पहले ज़माने से, और आज भी बहुत महत्व है नदियों। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदि काल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। भारत में अगर बात करें तो बहुत सारे नगर जो हैं, तो सिटीज़ जो हैं वो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और मंदाकिनी आप लोग पढ़े होंगे, अपवाह तंत्र में पढ़ाए थे कि भागीरथी और मंदाकिनी मिलकर के ही गंगा नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो वही यहाँ लिखा है कि गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, और भागीरथी नदी के बारे में बता रहा है कि जो उत्तराखंड के कहाँ, उत्तरकाशी जिले के, उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक जगह से निकलती है भागीरथी नदी। उत्तरकाशी उत्तराखंड ब्रैकेट में है, भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। उत्तरकाशी या उत्तराखंड अगर हम कहें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। फिर देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित। देवप्रयाग जो है जगह, ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। फिर गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार उत्तराखंड, ये गंगा नदी के किनारे है। फतेहपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी बनारस जिसको हम लोग कहते थे, उत्तर प्रदेश यूपी, ये भी गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना बिहार, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, और आदि हैं। बहुत सारे जगह हैं जो गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित हैं। बक्सर में भी गंगा नदी होकर के गुजरती है। फिर आपका कटिहार में होकर के गुजरती है गंगा नदी। तो बहुत सारे शहर जो है, नगर जो हैं, वो गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित हैं। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद गंगा एवं यमुना के संगम पर स्थित है। प्रयागराज की बात करें, जो पहले पुराना नाम इलाहाबाद था, वो गंगा एवं यमुना के संगम पर क्या है, स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि। यमुना नदी के किनारे अगर देखें तो कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि। लुधियाना पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, दो शहर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, जहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी
लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। लुधियाना जो पंजाब और फिरोजपुर पंजाब, ये दो शहर जो है सतलज नदी के किनारे क्या है स्थित है, जहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। फिर है हैदराबाद शहर कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। ठीक है, हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। ठीक है, हैदराबाद शहर जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी, उसके किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। नांदेड़, नासिक महाराष्ट्र एवं राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तीनों प्रमुख शहर गोदावरी नदी के तट पर क्या है स्थित। फिर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो लेह नगर वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद शहर साबरमती गुजरात के तट पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती का उद्गम स्थल बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। फिर सूरत जो है गुजरात में वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो बहुत सारे जगह हैं जो नदियों के तट पर क्या हैं स्थित हैं, नदी किनारे स्थित हैं। आइए और भी देखते हैं। जमशेदपुर जो झारखंड का इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक नगर है, वो सुवर्ण रेखा पर नदी पर स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर जो मध्य प्रदेश का नगर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस नगर का पुराना नाम, प्राचीन नाम उज्जैनी था, जो अवंती गणराज्य की राजधानी थी। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्त काशी, ये तीनों जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। फिर अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ हैं। मतलब गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। फिर राजस्थान राज्य का अगर शैक्षिक नगर देख लें, कोटा, ये चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। तो प्रमुख हमने जो है कह सकते हैं ये कि इन सब ये जो पूरा जो पढ़े हम लोग, तो बहुत सब नगर, अधिकतर नगर जो है वो नदी किनारे ही बसाए हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूर प्रकृति का जो समृद्ध जो वातावरण जो मिलता है उसके कारण नगर को जो है नदी के किनारे बसाया जाता है कि प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें उपहार स्वरूप प्राप्त हो पाए। आइए एक टेबल के जरिए जो है एक सारणी यह दिया है, टेबल दिया है, जिसके जरिए हम स्टडी करते हैं कि कौन सी नदी में कौन कौन से शहर प्रमुख नगर बसे हुए हैं। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी में कौन कौन से शहर बसे हैं, तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। ठीक है, ये सब गंगा नदी जो है ये इन प्रमुख नगरों का जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सब जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर काशी ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। फिर नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गांधीनगर गुजरात का ये भी साबरमती नदी के तट पर है स्थित। लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर है। सूरत
गुजरात का, ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बैतूल, ये भी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर, ये सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जगदलपुर, ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बरेली, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामबाड़ा, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। गौरीकुंड, ये भी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। गुप्तकाशी, ये भी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर, ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कोटा, चंबल नदी के किनारे स्थित है। और कटक जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। तो बहुत सारे और भी नगर हैं और भी नदियां हैं, ठीक है, मगर ये टेबल में इतना दिया हुआ है कि ये सब जो प्रमुख नगर हैं जो नदी के किनारे क्या हैं, अवस्थित हैं। ये आप देख सकते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर, ये एक मैप मानचित्र देख सकते हैं इसमें। ये सब देखिए नदी के का नाम है और जगह का नाम है, जैसे श्रीनगर है ना, झेलम, जम्मू, चिनाब, अमृतसर, उधर है ना सब, इधर देखिए डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब पूरा ये मैप को अगर ध्यान से देखिएगा तो और भी बहुत सारे जगह है जो नदी के किनारे क्या हुआ बसा हुआ है। सूरत, ठीक है, ताप्ती नदी, तो बहुत सब नदी है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, नदियों के किनारा स्थित नगर। धन्यवाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और भी अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।